हिम्मत हटते चले गए जब उन पर वो आता रहा मेरे पास। इसके बाद जैसा यहाँ इनकम मिलेगी उसके आधार पर ही रास आती आ रही है। जो लोग सहयोग वोट पास से जनता से मिल जाता है उससे ये काम चल रहा है। जी मुझे इसको छोड़ना है। ये लोग पैसा जैसे मिस्त्री काम करते हैं ये लोग। जी मिस्त्री काम कर रहे हैं। ऐसा है मिस्त्री उस पैसे को लेबर से निकलवा दे रहा है और वो मिस्त्री गिन के उसको पैसे को ले जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये काम कर रहा है। जी कौन से पैसे जो मजदूरी के जैसे पैसे उसको चढ़ते हैं चढ़ाई करते आ रहे हैं। जैसे अब आप दे गए तो वो यहाँ उनकी रसीद चलती है उससे काम चलता रहता है। तो इस तरह ये काम चला यहाँ। जैसे ये लोग उसमें कार्तिक में उसमें बैसाख में थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर घुमा के चलना, किसी ने 5 किलो डाला, किसी ने 10 किलो डाला, किसी ने 15 किलो डाला, उससे ये काम चला रहा है। तो हमारी ये कमेटी कब से चल रही है, कब से रजिस्टर्ड हुई है और क्या इसका बैच नंबर है? बैच नंबर है कुछ कमेटी का, कब से रजिस्टर्ड आपने कराई हुई है? जी जैसे हम किसी से वाई करते हैं कोई भी तो उसके लिए हमारे पास लेकिन जैसे ऐसे ये लोग दान के सामने देते हैं और उसमें जो भी आता है 5-50 ये क्लियर नहीं किया जाता है कि 5 दे गए 50 तो दान के उस रूप में देते हैं, उसको लेके इसमें लगा के। अभी हम गए थे मेले के अंदर जी तो हमने कुछ जो जल बेचते हैं छोटे छोटे जी या और भी दुकानदार हैं जी तो उनसे मालूम किया तो कोई तो ये कह रहा है कि मुझसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मुझसे 100 रुपये मांगते हैं, हमें डेली की में 100 रुपये देने पड़ते हैं। वो इसलिए कि ये मंदिर का निर्माण हुआ है इसलिए ये जा रहे हैं। और उसके बाद कोई पहले ना उगाई रही है ना बाद में रही। वो जो वाई हो रही है ये तो हमारी रसीद के द्वारा हो रही है और रसीद की हमारी एक रजिस्टर्ड कमेटी, यदि हम रजिस्टर्ड है कहीं से ठेका उठाते हैं तब तो हमें जायज़ है कि हम किसी दूसरे से जो है उगाई कर सकते हैं और बिना ठेके के। अच्छा मंदिर कमेटी तो हमारी रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड नहीं है सर। इसमें अभी आदमी घट बढ़ रहे हैं। क्यों घट बढ़ रहे हैं? अगर इन्हें तनख्वाह मिलती तो ये रजिस्टर्ड और उससे मन से काम करते। अपने ऊपर भार क्यों ले रहे हो इस चीज़ का? ये मंदिर का काम चलने के लिए, क्योंकि ये मंदिर बन जाए तो धर्म का काम है, संस्था धर्म का काम है, समाज इस वजह से। हम ये कैसे आप काउंट करते हो कि इसमें कितना पैसा आया और वो पैसा हमने हर नियमित वर्ष कहाँ लगाया, कितना कितना जब से चल रहा है हमारा कितना विकास किस वर्ष में हमने इतना विकास किया, उस डेट को पत्थर वगैरह कुछ लगाते हो? जी पत्थर को हिसाब लिख रहा है मान रखा है वर्ष के हिसाब से आगे हमने इतनी उगाइयाँ की यहाँ पे और इस उगाई का ये काम करा के हमने वो पत्थर लगा दिया। अब तो जो पैसा आता है उसको मंदिर के हिसाब से उसको हम क्लियर नहीं किया, क्योंकि इतना हमारे यहाँ का स्टाफ काबिल और योग्य नहीं है, समझे सर? क्योंकि आप तो अध्यापक ना अध्यापक हैं लेकिन सर ऐसा है उसको यहाँ में हम काम नहीं कराते। हम काम ये क्योंकि हमें बाहर से फुर्सत नहीं है अपने मौजूदा अध्यापक हैं या फिर? जी नहीं, मैं अब स्कूल था अपना, आपको मैंने काम पिछले वर्ष से क्योंकि अपना काम किया, कोचिंग करके सर ये काम। लेकिन यहाँ से मुझे कुछ बढ़ावा मिला था, मैं मजबूर था, मेरी लाई जल गई, मैं पैसे को दुखी था, तो मैंने यहाँ कहा शंकर जी मैं तुम्हारी आराधना करूँगा, तुम विकास करो। तो मुझे यहाँ से नसीलपुर जाके बच्चे मिले, मैंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ा के यहाँ भी विकास किया और मैंने अपना भी विकास किया। और जो यहाँ पैसा आ रहा है उसको मैं उस पैसे को नहीं छूटा हूँ, यहाँ पे लोग उस पैसे को लें और अपना मंदिर में लगाएं। जी हाँ, आपने ठीक सुना अध्यक्ष जी से, जो भी बताया यहाँ से जो पैसे लेते हैं हम उसके लिए विकास में ही लगाते हैं और इससे मेरा भी काम चला है और दूसरों का भी चला है। ठीक है जी, नहीं हमारा नहीं चला है। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है तुम्हारा? फतेहपुर। ये किधर है फतेहपुर? यहीं पर ही है। तो आप गंगा जल बेच रहे हो यहाँ पर? कब से बेच रहे हो? सालों से। बहुत सालों से। शिव तेरस पे लगाते हो?
या फिर बीच पे भी लगाते रहते हो? सीखते रस पे। तो यहाँ पे मेला मालिक कौन है? नाम नहीं पता। अच्छा, तो आपको परेशान करते हैं क्या? उगाई यहाँ लेते हैं? ठेका ले लिया ना, 500 रुपये मांगते हैं। अच्छा, किस चीज़ का यहाँ पे ये बेचने का, रखने का? ठेका किस पे है? अच्छा, क्या नाम है? नाम मालूम है उनका? बेटा आपसे भी मांगे गए हैं क्या पैसे?